गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बंदो गुरुपद पदम परागा देखो जालन के कुनवा में तो कल्ले भाई बात पार पे पड़ी है। असर भी लाल जी धन्यवाद। हमने कह दी मेरे की तुम चिंता मत करो की बात जाके जाते महाराज जी के आश्रम पे आटो आवे बागे यहाँ 2 मन बीघा गेहूं बढ़ती हो गए। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूल मय चूरन चारु समन सकल भवरुनि परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताकि युग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मत पावो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन परीक्षित काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। और जहां तक नगर में क्षेत्र में मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी श्रोता बंधुओं से माताएं बहनें सब अपने अपने काम काज को छोड़कर जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि काम भगवान की कथा के लिए छोड़ा जाता है, काम पूरा तो होता ही नहीं किसी से। राजन परीक्षित कथा की तरफ ध्यान करिए। महाराज आपके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है, मेरे समस्त विकारों का विनाश हो रहा है। किस तरह से? तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुण्य बलवान। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। राजन चंद्रवंश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और भगवान को धरती पर आना क्यों पड़ता है?
ये उन्होंने स्वयं गीता के उपदेश में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि होती है और अत्याचारी बढ़ते हैं, उन अत्याचारियों का विनाश करने के लिए धरती पर मेरा अवतार होता है, धर्म का उत्थान करने के लिए मेरा अवतार होता है। और ये गोस्वामी जी ने भी लिखा रामचरितमानस में, किस तरह से कि जब जब होई धर्म की हानि परीक्षित कथा की तरफ ध्यान करिए। इस दुनिया में बड़ा कौन है? धनवान है वो या बलवान है वो? और सही बात तो जय का सरपीलाल जी, ये दो ही बड़े माने हैं वे। जेब में रुपया ज्यादा हो और शरीर में ने जोर ज्यादा हो, ये दो ही बड़े माने जाते हैं। लेकिन विद्वानों ने इन दोनों में से किसी को बड़ा नहीं माना, किसी को नहीं माना। बड़ा माना तो किसे माना? ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, रामायण में, कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता राजन परीक्षित। बड़ा वो है जिसका मन भगवान श्री राम की भक्ति में लगा हुआ है, जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा है वो बड़ा है। न धनवान बड़ा है न बलवान बड़ा है। श्रोता बंधु, इसी वंश में आगे चल करके मथुरा के एक राजा हुए थे उग्रसेन महाराज। और उग्रसेन महाराज की जो पत्नी थी पवन रेखा,